एक फकीर था, सभी की सेवा करता और मांग तांग के खा लेता। उसके पास एक गधा था, वह उसे बेहद प्यार करता था। वह एक गांव में रुका तो वहां पर उसका एक शिष्य बन गया और वह फकीर की सेवा करने लगा। अब फकीर को हज पे जाना था। जितने पैसे उसने गांव वालों से इकट्ठे करने थे कर लिए। तब उसने सोचा, भाई मैं इस गधे को बड़ा प्यार करता हूँ, अब इसका क्या करूँ। तभी शिष्य ने कहा, बाबा आप आराम से जाओ, मैं इस गधे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी फकीर ने कहा, हाँ ये मेरा बड़ा प्यारा गधा है, ध्यान रहे इसे किसी चीज की कमी ना होने पाए। तीनों यात्राएं आप सभी को मालूम है पैदल हुआ करती थी, तो कितने कितने वर्ष लग जाते थे। अब वह फकीर का जो गधा था उसकी बड़ी सेवा करता था, यह समझ के कि मुझे बाबा ने दिया है और बाबा बहुत बड़े सूफी हैं। सूफी बाबा का सूफी गधा। अब क्या है कि हारी बीमारी तो लगी रहती है। ऐसे में उस गधे ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया और अचानक एक रात उसकी मृत्यु हो गई। वह बड़ा घबराया कि वह अपने फकीर बाबा को क्या जवाब देगा, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। फिर उसने सोचा कि मैं ऐसे ही तो इधर उधर नहीं इसको फेंक सकता। ऐसा करता हूँ, जितनी भी मेरे पास जमा पूंजी है या जो भी कुछ है, कैसे भी करके इसकी बहुत अच्छी कब्र बना देता हूँ। ने पास के झोपड़े पे ही उसकी कब्र बना दी। बड़ी सुंदर कब्र, चारों ओर संगमरमर लगवा दिया और इतनी सुंदर कब्र तैयार हो गई कि देखने वाले देखते रह जाएं। और वह अपनी झोपड़ी में आराम करने लगा। जब भी वह बाहर निकलता देखता लोग आते जाते उस कब्र पर फूल चढ़ाने लगे। चढ़ाते चढ़ाते फल चढ़ाने लगे और फलों के साथ रुपए पैसे भी। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, अरे वाह, यानी सूफी बाबा का सूफी गधा। करते वहां तो लोगों ने मन्नतें मांगनी शुरू कर दी। लोग आए हैं तो 10 में से कम 5 लोगों की तो मन्नत पूरी होगी। उनकी मन्नतें पूरी होने लगी तो जो लोग वो कुछ बोल कर जाते वहाँ पे चढ़ावा आने लगा। लाखों लाखों रुपए आने लगे, लेकिन किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की आखिर यह कब्र है किसकी। उसे भी क्या पड़ी थी किसी को बताने की। उसने देखा कि भाई सूफी बाबा ने ये गधा दिया था तो हो न हो इसमें भी कुछ करामात होगी। वही गधे पर भी लाखों रुपए चढ़ाता है। धीरे आसपास के रहने वालों ने वहाँ पर मेला लगाना शुरू कर दिया। मजार पर चादरें, धन दौलत सभी को चढ़ने लगा। करते उस झोपड़े का महल बन गया, क्योंकि जो सारे पैसे थे वह तो वह ले लेता था। सोने चांदी की अंगूठियों से लद गया। लोग बाग उसके भी आकर पैर छूने लगे। खुश था कि अरे वाह, मेरे तो दिन ही फिर गए। ऐसे फकीर बाबा तो सबको मिले। दिन बाद फकीर बाबा की वापसी हुई। उन्होंने देखा बड़ी सुंदर मजार बनी हुई है और चारों ओर भीड़ भीड़ है। लोग रुपया पैसा चादरें सब कुछ चढ़ा रहे हैं, मन्नतें हो रही हैं, कव्वालियां बज रही हैं। ने किसी से पूछा, अरे सुनो भाई, यहाँ पर एक गरीब आदमी रहता था, उसका झोपड़ा था। ये फकीर की आवाज उस आदमी ने सुनी। वह तुरंत बाहर आया। बाबा आप आ गए, मेरे भाग्य, आप आ गए। ले गया शानो शौकत का महल तैयार, अंदर नौकर चाकर और बड़े ही ढंग से शरबत और बड़े ही फल फूल मिष्ठान मेवा। इन्हें पूछा, भाई तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए, क्या किया ऐसा। भी शर्मिंदा होकर बोला, अरे बाबा ये सब आप ही का चमत्कार है। आप जो मेरे पास गधा छोड़ गए थे उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, परंतु मैंने उसको ऐसे ही नहीं जाने दिया। उसकी बहुत अच्छी कब्र तैयार की। जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब उसकी कब्र पे लगा दिया और देखिए कितनी सुंदर कब्र तैयार की मैंने आपके गधे की। फिर बोला, भाई वाह, सही कहा है किसी ने, भाई ये सच में ही करामाती गधा था। ही सूफी के पूर्वज भी ऐसे थे, जो इसकी माँ थी ना, मैंने भी ऐसे ही किया था और आज मैं उसी के बलबूते खा रहा हूँ और जो पैसे मिले थे उसी की वजह से मैं हज यात्रा पे जा सका। माँ की कब्र मैंने ऐसे ही तैयार की थी, पर जितने ही पैसे थे उसी कब्र से गुजारा हुआ मेरा।
और वह दोनों भी फकीर और शिष्य उस गधे की जय जयकार करने लगे। हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। सच्चाई की तरफ नहीं जाना। किसी ने कहा ये 2 चीज कर लीजिए, इससे आपका उद्धार होगा। ये 3 चीज कर लीजिए, इससे आपके घर में धन आएगा। ये कर लीजिए, आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। सच्चाई की तरफ कोई नहीं जाना चाहता और जहाँ मन करता है, जहाँ भीड़ देखते हैं, जहाँ लगता है यहाँ हमारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, वहीं अपने सिर को झुका देते हैं। सच का रास्ता तो आपके जीवन में दुख आने ही नहीं देगा। अगर जीवन में दुख आया भी तो लोगों को लगेगा कि आप दुखी हैं, लेकिन आप प्रसन्न होंगे। को उस दुख का एहसास तक भी ना होगा, क्योंकि आप तो उस परमात्मा में लीन होंगे। जो आपके भाग्य का दुख है वो तो आपको सहना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो आपको इतनी सहन शक्ति देगा कि आपके मुख पर उफ तक भी ना होगी तो सिर्फ वाह वाह और धन्यवाद। हमें इन चीजों में ना पड़कर उस सच्चाई के मार्ग पर चलना है, उस परमात्मा के मार्ग पर चलना है। करती हूँ कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी और आप इसको शेयर, लाइक और कमेंट्स जरूर करेंगे। धन्यवाद। एक जंगल में एक काफी बड़ा समुदाय बन गया था, यानी एक छोटा सा गांव बस गया था। लेकिन आसपास के लोगों की, आसपास की जो भी सुविधाएं थी उन्हें ज्ञान नहीं था। ऐसे ही किसी ने दूर जंगल के पार एक मेला लगाया। अब जो वो समुदाय रहता था, यानी एक छोटे से गांव में जितने भी लोग रहते थे, उन लोगों को पता नहीं था ये मेला है। उन्होंने जब वहाँ बहुत कुछ देखा तो वो सोचने लगे हम भी देखने जाएंगे क्या चीज़ है। उनमें से एक परिवार जिसमें माता, पिता, बेटा, बहू सभी रहते थे, तो उनमें से सिर्फ एक यानी पुत्र उस मेले को देखने गया। वहाँ अच्छी अच्छी रंग बिरंगी चमकीली सभी चीज़ें देखी, खेल खिलौने देखे। वह बड़ा खुश हुआ। जब वह सब पूरा मेला घूम रहा था तो अचानक उसे एक बहुत बड़ा आदम का शीशा दिखाई दिया। जिंदगी में उसने कभी शीशा नहीं देखा था और ना ही उसके समुदाय के लोगों ने। उन्हें भी मालूम नहीं था कि शीशा होता क्या है। अब इतना बड़ा शीशा जिसमें आदमी पूरा नजर आए, वह तो बड़ा खुश हुआ। वो जैसे ही शीशे के सामने गया तो उसे अपने जैसे ही वहां आदमी दिखाई दिया। तो उसने कहा भाई साहब नमस्ते। तो उधर से भी ऐसे ही हाथ जोड़कर अब तो वह अति प्रसन्न हो गया कि अरे वाह, पहली ही मुलाकात हुई और यह भी मुझे नमस्कार कर रहा है। भाई इसको तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं घर में इकलौता हूं और ये एक और साथी हो जाएगा मेरा। तो उसने कहा कि भैया ये चीज़ मुझे दे दो, इन भाई साहब को मुझे लेके जाना है। शीशे वाला समझ गया कि ये शायद पहली बार शीशा देख रहा है। उसने कहा भाई 2 आने का है ये। उस समय 2 आने की बड़ी कीमत थी। अब वह लाया ही 2 आने था। उसने सोचा था घर वालों के लिए, अपनी माँ के लिए, पिताजी के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। लेकिन अब तो वो 2 आने का ही शीशा था। उसने कहा कोई नहीं, जब मैंने भाई साहब को घर लेकर जा रहा हूँ तो दोनों मिलके और पैसा कमा लेंगे। तो उसने कहा जी आप दे दो, यही दे दो बस मुझको। और वह इतना बड़ा शीशा लाकर अपने कमरे में रख देता है और डेली यानी रोज उसके पास जाकर बातें करता है। वह बड़ा खुश था कि उसके पास एक साथी आ गया, लेकिन वह उस कमरे को ज़्यादातर बंद रखता था और उस चीज़ को ढककर। पत्नी कहने लगी कि जब देखो तब उसी कमरे में घुसे रहते हैं, मुझसे भी कम बात करते हैं, लेकिन कमरे में से बातें करने की आवाज़ें आती हैं। हो न हो कुछ तो कोई चक्कर है। वह भी उस कमरे में गई, चारों तरफ देखा कोई नहीं। अचानक उसे कपड़े से ढकी हुई चीज़ मिली। उसने जैसे ही पर्दा हटाया तो उसको खुद को अपनी शक्ल दिखाई दी। वह डर गई। इस मूवी के चक्कर में आते हैं ये नालायक औरत बिठा रखी इन्होंने सबसे छुपा कर, छोड़ूंगी नहीं। तो जैसे ही मुक्का तानने लगी और दांत भींचने लगी और बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगी
तो शीशे में से वैसे ही नजर आए। अब तो वह सोचने लगी मुझसे ज्यादा ताकतवर लग रही है, माँ जी को बुला कर लेकर आती हूँ। माँ जी, अरे सुनो, देखो आपके बिटवा ने क्या कर दिया, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, कोई और लुगाई ले आए हैं। कहने लगी, अरे क्या हुआ, जब देखो तब मेरे बिटवा के पीछे पड़ी रहती हो, क्या हो गया। तो बहू बोली, माँ जी देखो एक और बहू आ गई, आपकी सामने ही है, बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ, सास ने भी अपना आईने में चेहरा देखा तो वहां देखा अपनी शक्ल। कहने लगी, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, अरे ये तो कोई बूढ़ी वृद्धा है। अरे मेरा बिटवा क्या इतना पागल है, अपनी माँ की उम्र के साथ, छी छी, शर्म नहीं आती तुझे, अरे सेवा के लिए लाया होगा। हाँ, तभी बहू सामने आई शीशे के। कहने लगी, अरे माँ जी आंखें कमजोर हो गई हैं, क्या देखो तो कितनी सुंदर है ये, अरे मेरा क्या होगा। सास कहने लगी, अरे तेरा दिमाग खराब हो रहा है, इतनी बूढ़ी औरत को तरुणी बता रही है। दोनों सास बहुएं आपस में लड़ने लगी। तभी ससुर आ गए। ससुर ने दोनों को अलग किया। उन्होंने कहा, जरा मुझे भी दिखाओ क्या बात है। अब ससुर ने अपना चेहरा देखा तो देखा वहां पर दाढ़ी वाले वृद्ध दिख रहे। अरे तुम दोनों बिल्कुल ही पागल हो, अरे तुम में आदमी और औरत में कोई अंतर नजर नहीं आवे है, अरे ये तो कोई वृद्ध आदमी है। औरतों को समझाने लगा, अरे अरे अम्मा जी भी अंधी हो रही है, अरे बाबूजी भी, मैं क्या बोलूं, इनको तो आदमी नजर आ रहा और इनको बुढ़िया, अरे इतनी सुंदर औरत नजर ना आ रही, मेरे तो भाग फूट गए। दिन में उनका बेटा भी घर आ जाता है तो बेटा कहता है, अरे अम्मा मेरे जैसा है, ये मेरा भाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैं घर ले आया। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, ये तो बूढ़ी अम्मा है। तभी पिताजी बोले, अरे कैसी बात कर रहे हो, ये तो बूढ़े बुजुर्ग हैं। तभी बहू बोली, अरे ये तो बहुत सुंदर है कि यार ये यही रहेगी, मुझे तो घर से निकाल दोगे तुम। सभी आपस में लड़ रहे थे, सभी बोल रहे थे कि वो उनके जैसा, वो उनके जैसा। आईना सामने रखा हुआ था, जो उसके सामने जाता उसके जैसा दिखाई देता। अचानक किसी खींचातानी में शीशे के टुकड़े हो गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पे गिरते साथ बिखर बिखर हो गई। अब ना वहां तरुणी, ना वहां कोई जवान पुरुष, ना वहां कोई बुढ़िया था, तो सिर्फ स्वयं। यही स्थिति हमारी है, सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है कौन है? ईश्वर। संसार के बंधनों में बंधे हैं, हमने ही ये बंधन बांध रखे हैं। ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदार, ना कोई सूरज, ना कोई चांद, सिर्फ है तो वो, ना मैं, क्योंकि मेरे अंदर भी वो है। जब ये शीशा टूटेगा तब हमें उसका भान होगा। किन चीज़ों के लिए भटक रहे हैं? उस परमात्मा के लिए, उस परमात्मा को ही मांगना है। किन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं? दुख और सुख हमारे किए हुए कर्म हैं, और जब तक ये कर्म हमारे सामने आते रहेंगे, हमें ऐसे ही दुख और सुख की प्राप्ति होती रहेगी। सिर्फ क्या रह जाएगा उसके बाद? जब ये शीशा टूटेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर रह जाएगा और कुछ नहीं। तो उसकी भक्ति करिए, सब में उसको देखिए, उसके अलावा इस संसार में और कुछ है ही नहीं।